साहब ऑफिस से निकल के ना छत के ऊपर से सोलर पैनल की तरफ के दूसरे रास्ते से एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो लड़के चूँकि तेज़ भागे, उन्होंने दरवाज़ा भी तोड़ दिया, शीशे का दरवाज़ा तोड़ के उनके पास चले गए। जब मेरे पहुँचने से 1-2 मिनट पहले ही उन्होंने उनको मारा, वो नीचे गिरा दिया, और फिर जब मैं पहुँचा फिर मैंने उनको उठाया, उनके ऊपर लेट गया, उनको बचाने की पूरी कोशिश की। इतनी दौरान में कुछ और लोग भी उनका हजूम मारने वाला जमा होता गया, और कुछ लोग ऐसे थे जो वेल विशर भी थे, 3-4 लोग जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हमारी कोशिश वो बुरी तरह फिर वो। सियालकोट में गैर मुस्लिम श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमार को हुजूम से बचाने के लिए मलिक अदनान ने हर मुमकिन कोशिश की। कभी दलाइल दिए, कभी रहन की भीख मांगी, लेकिन वहशत और दरिंदगी के आगे बेबस हो गया। मलिक अदनान का कहना है कि प्रियंथा ज़ाती ज़िंदगी में इंतहाई नफीस इंसान थे। काम के दौरान उनका रवैया सख्त होता था। जब मामला शुरू हुआ उस वक्त ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। कॉल मौसूल हुई कि प्रियंथा साहब ने नीचे किसी को डांटा है। थोड़ी देर बाद हुजूम ऊपर आ गया। हुजूम को रोकने की कोशिश की, खुद भी तशद्दुद का निशाना बनता रहा। हुजूम ने उसे भी छत से फेंकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान के लिए तमग़ा शुजाअत का ऐलान कर दिया। एक पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मलिक अदनान ने अपनी जान खतरे में डालकर खुद को ढाल बनाकर प्रियंथा को पनाह देने और उन्हें जनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की। वो मलिक अदनान को पूरी कौम की जानिब से बहादुरी और शुजाअत पर सैल्यूट करना चाहते हैं। स्याह जैकेट पहने दूसरे शहरी ने लाश को जलाए जाने से बचाने की कोशिश की। इंसानियत की शमा रोशन रखने वाले 2 इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। दोनों हमदर्द शहरी पुलिस की हिफाजती तहवील में मौजूद। श्रीलंकन मैनेजर पर तशद्दुद करने वाले हुजूम के पास पेट्रोल की बोतलें थीं। हुजूम ने फैक्ट्री मालिक पर भी तशद्दुद किया। पुलिस पार्टी पर भी पेट्रोल फेंककर आग लगाने की धमकी दी। लाश बाहर निकालने के बाद फैक्ट्री को आग लगाने की मंसूबाबंदी भी की गई थी। सानहा सियालकोट पर पुलिस तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। फैक्ट्री हंगामे की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची तो दरवाजे बंद थे। पुलिस ने दीवारें फलांग कर फैक्ट्री मालिक को बहुत मुश्किल से हुजूम से छुड़वाया। रेस्क्यू को जीटी रोड ब्लॉक होने के बाद कॉल की गई। कॉल करने वाले ने इतना बताया कि फैक्ट्री में कुछ हंगामा हो रहा है। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को वहशियाना तशद्दुद के बाद कत्ल करने और आग लगाने में मुलविस 19 गिरफ्तार मुल्जिमान का किरदार सामने आ गया। तशद्दुद करने वाले हुजूम के में शामिल अब तक 124 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो की मदद से डंडा बरदार मुल्जिम मोहम्मद शान और लुकमान, फैक्ट्री की छत पर प्रियंथा कुमारा पर तशद्दुद में मुलविस मुअज़्ज़म और गुलाम अब्बास समेत मजीद 6 मुल्जिमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले मुल्जिम अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर छुपे हुए थे। गिरफ्तार 13 मुल्जिमान की मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी, राहदारी रिमांड मंजूर। आज गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे। उसका यह मतलब नहीं कि मुल्क में सब कुछ बिगड़ चुका है। दीन की बात पर तो वो भी जोश में आकर गलत काम कर सकते हैं। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जवानी में हम भी जोश में आ जाते थे, फिर अंदाज़ा हुआ कि जोश संभाल कर रखना होता है। जोशीले नौजवानों को समझाने की जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी। कहा हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। मीडिया क्यों नहीं समझाता? मीडिया सिर्फ पैसे कमाता है। मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है।
एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने जिस अंदाज में मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा श्रीलंका के शहरी के साथ जो हुआ उससे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। सियासतदानों का मौक़िफ़ है कि लीडरशिप उससे निमटना जानती है। इंतहा पसंदी पर वज़ीर आज़म और शहरियों ने जैसी मजम्मत की वो खुश आइंद है। 22 करोड़ में मुतदिल मिजाज लोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है, इदारे और जमहूरियत मजबूत है। मौलाना फजल रहमान ने सानिहा सियालकोट पर बयान दिया था कि रियासत अगर तौहीन रसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। उस पर एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने फजल रहमान से वाक़े की गैर मशरूत मजम्मत करने का मुतालबा किया। लाहौर के हल्का N133 में मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मैदान मार लिया। हल्के के तमाम 254 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक ने 46,811 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद असलम गिल 32,313 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने शाइस्ता परवेज़ की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाह का शुक्र है, शेरों को मुबारकबाद। लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के वोटों में 42,888 वोटों की कमी हो गई। पीपल्स पार्टी के वोटों में 26,728 वोटों का इजाफा हो गया। आम इंतखाबात में 51.89% वोट डाले गए थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा तमाम 9 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। तीसरे नंबर पर आने वाले आज़ाद उम्मीदवार ने 648 वोट हासिल किए। ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग की शरह सिर्फ 18.59% रही। क्या पोलिंग में कमी तहरीक इंसाफ के मैदान में ना होने की वजह से थी या मुकाबला यकतरफा देखकर वोटर्स बाहर नहीं निकले? क्या PTI के वोटरों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए या फिर पीपल्स पार्टी का रूठा हुआ वोटर आखिरकार अपने घर वापस आ गया? लाहौर के ज़िमनी इंतखाब ने इंतखाबी तज्ज़ियाकारों को तज्ज़ियों के मज़ीद मौक़े फराहम कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान जाफर को चिन्नौट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इमरान जाफर छुट्टी पर गांव आए हुए थे। उनका अपने चचाजाद भाइयों से झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान फायरिंग से वो जाँ बहक हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए और इस्तीफे भी देने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी में इत्तफाक। वक्त का तयन सरबरा इजलास में किया जाएगा। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। सिफारिशात आज PDM के सरबरा इजलास में पेश की जाएंगी। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि सिंध के नए तरमीमी बल्दियाती निज़ाम पर हर सतह पर मुजाहरे करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो असेंबली में भी एहतजाज करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अवाम के टैक्स का पैसा न कराची में लग रहा है न अंदरून सिंध लग रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले दुश्मन नहीं, सियासी मुखालिफ हैं। सिंध के लोगों को खाना पानी भी पूरा नहीं मिलता, ये रोटी कपड़ा मकान क्या देते? ये पाकिस्तान लूट कर खा गए। वफाकी वजीर मुराद सईद के दौरे सिंध में पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वार जारी। उमरकोट में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सिंध में कोई सरकारी इदारा काम नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर वार। शाजी अमरी ने कहा कि गलती से PTI को वोट देने वाले आज गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, टोला नहीं जो मुसल्लत किया गया हो। कराची से जायरोकॉप्टर में बलूचिस्तान जाने वाले पायलट इंस्ट्रक्टर काजी अजमल हंगोल नेशनल पार्क से वापसी पर फजाई हादसे में जहां बहक। लाश 3 दिन बाद कुंड मलीर से मिली। काजी अजमल के जायरोकॉप्टर में नाइट फ्लाइंग की सहूलत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 दिसंबर की रात हंगोल नेशनल पार्क से परवास की। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक काजी अजमल का दोस्तों के हमरा खाने का प्रोग्राम था। रात 8-9 बजे के करीब उन्हें अचानक हंगोल नेशनल पार्क से निकल जाने का कहा गया। काजी अजमल के वालिद ने वाक़ई की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि उनके बेटे को रात की तारीकी में परवास का कहा गया। काजी अजमल ने अपने भाई को आखिरी कॉल पर बताया कि 1600 फुट की बुलंदी है, कुछ नजर नहीं आ रहा। काजी अजमल को पेशावर के करीब आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया।
लाहौर में तेज़ रफ्तार कार सवार ने 4 बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक बच्चा जान से गया, 3 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे सिग्नल क्रॉस कर रहे थे कि तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। कार सवार को हिरासत में ले लिया गया। सिंध पुलिस में तकर्री और तबादले मजाक बन गए। एक ही DIG के 6 रोज़ में 3 बार तबादले किए गए। 29 नवंबर को शर्जील खरल को हैदराबाद से सक्खर डिवीजन में तैनात किया गया। हफ्ते के रोज़ शर्जील खरल को सक्खर से ईस्ट जोन कराची मुकर्रर कर दिया गया और उसके चंद ही घंटों बाद शर्जील खरल को ईस्ट जोन से साउथ जोन कराची में तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ये तबादले मुबैना तौर पर मनपसंद थे। PTI होती तो पोलिंग स्टेशन पर लोगों का हुजूम नजर आता। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का दावा, कहते हैं कि लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की कम दिलचस्पी से नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल आश्कार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि हुक्मरान जमात ने फरार का रास्ता इख्तियार किया है, ना अहल नहीं हुए। ज़िमनी इलेक्शन में PTI होती तो और बेहतर होता। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि NA 133 में कोई दूसरी जमात नजर नहीं आ रही। ज़िमनी इंतखाब यकतरफा है। खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी। तमाम तर भारतीय मुखालफत और साजिशों के बावजूद भारत में सिख वतन के लिए बरतानिया में रेफरेंडम का 5वां मरहला आज हो रहा है। खालिस्तान रेफरेंडम के नतायज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले रेफरेंडम में 50,000 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया था। रेफरेंडम मुस्तक़बिल में अमरीका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी कराया जाएगा। वीना मलिक की वालिदा ने अदालत के बाहर वीना के साबिक शौहर असद खटक को पानी की बोतल दे मारी। बुरा भला भी कहा। वीना मलिक वालिदा का हाथ पकड़ कर ले गईं। रावलपिंडी की अदालत ने वीना को बच्चों की वालिद से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। मुलाकात ना कराने पर ऑर्डर जारी करने की वार्निंग। वीना के वकील ने कहा कि बच्चे बीमार हैं, मिलना है तो असद खटक घर आ जाएं। 3 महीने से बच्चों के अखराजात नहीं दिए। विहाड़ी में नामालूम अफराद ने कायदे आज़म के मुजस्समे से ऐनक चुरा ली। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में नस्ब मुजस्समे से गुज़िश्ता शब ऐनक चुराई गई। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी। इतवार की छुट्टी पर स्कूल दफातर बंद, ट्रैफिक इंतहाई कम। उसके बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर इतवार को भी पहले नंबर पर रहा। अब से कुछ देर पहले तक कराची का 20वां नंबर, भावलपुर, फैसलाबाद और रायविंड की फ़ज़ा भी आलूदा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध की कदीम और अजीम सकाफत को उजागर करने का दिन। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास समेत सूबे भर में तकरीबात। मुल्क के दीगर शहरों में मुकीम सिंधियों ने भी कल्चर डे मनाया। कराची में सिंध कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ सिंधी सकाफत के रंग नुमाया। तलबा ने टैबलोस पेश किए। उमर शरीफ और मोइन अख्तर को खिराज अकीदत पेश किया। बलोचिस्तान में ज़ियारत, कान मेहतरजई और तौबा चकजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। कालाम और मालम जब्बा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। पारा चनार के बालाई इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। सयाह बर्फबारी का मज़ा लेने बालाई इलाकों में पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफान जवाद कमज़ोर होकर हवा के शदीद दबाव में तब्दील हो गया। तूफान के ज़ेर असर भारत की रियासत उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। साहिली इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला करा लिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में तूफ़ानी हवाओं के बायस दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। तूफान के मज़ीद कमज़ोर होने का इम्कान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज़ भी बारिश की नज़र हो गया। पूरे दिन 6.2 ओवर्स का खेल हुआ। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आज तीसरे रोज़ का खेल मुकर्रर वक्त से आधे घंटे कबल शुरू होगा।
बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की पार्टी में शोबिस स्टार्स और सियासी शख्सियात के जलवे। मुनफरिद ड्रेस कोड पहने सितारों ने जेम्स बॉन्ड थीम पार्टी को चार चांद लगा दिए। जेम्स बॉन्ड की थीम पर मर्द मेहमान सफ़ेद शर्ट और टाई या टक्सीडो लिबास और ख़वातीन शुरका ने कॉकटेल ड्रेस पहने। मेहमानों की सलाद, झींगो, बीफ, पास्ता और मीठे से तवाज़ुन की गई।